जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों आंवला की एकादशी एवं रंगभरी 11 के दिन पे ऐसे कार्य करने के लिए बताऊंगी जिससे साल भर आपके घर में किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं होगी। इस बार दोस्तों आंवला की एकादशी और रंगभरी 11 का व्रत आपको किस दिन पे करना है, पूजा पाठ में किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये भी विस्तार से बताने वाली हूँ। तो जल्दी से श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का जयकारा लगाएं और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। श्री हरि विष्णु का नाम लेने मात्र से कलयुग में हर प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। दोस्तों कलयुग में पापों का नाश करने के लिए भगवान नाम के स्मरण को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत रखें या कोई भी व्रत रखें, उस दिन पे भगवान के नाम का जाप जरूर करें। अब दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपकी एस्ट्रो दीदी नीता, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं और हमेशा कमेंट भी करते रहते हैं। इसलिए मैं आपका अपने दिल से, तहे दिल से आपका आभार करती हूँ कि आप सब वीडियो को इतना पसंद करते हैं। हमेशा दोस्तों आप सब वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जब भी दोस्तों एकादशी व्रत करा जाता है, मैंने आपको बताया है एकादशी व्रत हमेशा द्वादशी युक्त तिथि में ही करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव पुराण, वामन पुराण और कई प्रकार के धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम आंवला की एकादशी अथवा रंगभरी 11 कहते हैं, इसका व्रत आप सभी को 14 मार्च 2022 की तारीख सोमवार के दिन पे रखना है। क्योंकि एकादशी की जो तिथि है वह 13 मार्च को सुबह 10:21 से प्रारंभ होगी और इस तिथि की समाप्ति 14 मार्च को दोपहर में 12:52 पे होगी। सूर्य उदय काल में एकादशी रहेगी और दोपहर में 12:52 से द्वादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में आपके जीवन में यदि आप किसी भी कामना के कारण भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन पे आप व्रत पूजन अर्चन जरूर करें। विष्णु भगवान अपने भक्तों के जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं रहने देते, उनके जीवन में कोई दुख संकट नहीं रहने देते। दोस्तों जब भी आप एकादशी व्रत करें, यह व्रत हमेशा 3 दिन का होता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि रविवार के दिन से ही आपको अल्पाहार लेना चाहिए, जैसे गेहूं, जौ के आटे और घी से बना हुआ भोजन एवं मूंग की दाल इस दिन पे आपको भोजन में लेनी चाहिए। और दशमी की तिथि यानी एक दिन पहले ही शाम में आप सूर्य ढलने के बाद या तारे उगने के समय के आप उस समय ही भोजन कर लें। एकदम रात्रि में या देर रात से आपको भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। इसलिए इसमें भोजन को लेके काफ़ी सारे नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। भूल के भी इन दिनों में अपने घर में आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए या तामसिक वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आप सबने सुना होगा ना, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। और दोस्तों यही नहीं, जैसा आप अनाज ग्रहण करते हैं वैसे ही आपकी किस्मत होती चली जाती है। आप देखिएगा, आप थोड़ा सा अपने अन्न में, भोजन में परिवर्तन करेंगे तो आपके पास खूब धन ही धन जरूर आएगा। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों रात्रि में जब आप दशमी की तिथि पे सोएं तो आप संकल्प करें, कल सुबह उठ के मुझे श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना है, रंगभरी 11 और आंवला की एकादशी का व्रत रखना है। सुबह सुबह हो सके तो जल्दी उठ जाएं, 5 बजे, 6 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे हमें उठ ही जाना चाहिए। जब हम व्रत पूजा पाठ करते हैं तो सुबह उठ के जल्दी हमें स्नान करना चाहिए, भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो अपने मंदिर में पीले रंग के वस्त्र को बिछा के उसके ऊपर श्री हरि विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, लड्डू गोपाल का पूजन करें। आप इन्हें इस दिन पे अक्षत ना चढ़ाएं, केवल हल्दी, चंदन और इसका तिलक लगाएं, साथ में तिल से आप पूजन करें। एकादशी व्रत में दोस्तों चावलों का प्रयोग ना तो पूजा में ही करा जाता है और ना ही भोजन में करा जाता है। यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे तो भी एकादशी के दिन पे चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप विष्णु भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए इस दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा जाता है। एकादशी व्रत के महात्मा को पढ़ना चाहिए। विष्णु
भगवान के समक्ष आप देसी घी का दीपक जलाएं, जिसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। देखिएगा आपके घर में ऐसा करने से बहुत ही पॉजिटिविटी आती है और धन की कभी कमी नहीं होती। शुद्ध गाय का जो देसी घी होता है उसी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान को दोस्तों आज आंवला की एकादशी है, तो आप जब भोजन अर्पित करें तो आप उसमें जो भी फलहार आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसमें थोड़े से आंवले के पत्ते ज़रूर रख लीजिएगा। देखिए इस दिन पे हमें कोई पेड़ नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो तुलसी का पेड़ हो या आंवले का पेड़ हो। ये पत्ते आप एक दिन पहले ला के रख लें। ऐसा माना जाता है आंवले का वृक्ष श्री हरि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है और आंवले के वृक्ष में जितने भी भाग होते हैं, चाहे उसकी पत्तियां हो, शाखाएं हो, टहनियां हो या जड़ हो, यह सभी विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। इससे भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करने से घर में धन की वृद्धि होती है। ये एक अचूक उपाय है। आप सभी को इस दिन पे आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। यदि आपके पास आंवले की पत्तियां नहीं हैं तो घर में विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद आंवले के वृक्ष के पास जाएं, आंवले के वृक्ष के जड़ में थोड़ा सा जल डालें और वहां पे आप हल्दी, कुमकुम इत्यादि से आंवले के वृक्ष का पूजन करें। और ऐसा पूजन करने के बाद आपको आंवले के वृक्ष की कम से कम 9 परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं इससे आपके जन्म जन्म के पाप दूर होते हैं और आपके जीवन में कष्ट भी नहीं आता। इस प्रकार पूजन अर्चन जरूर करें। दिन भर विष्णु भगवान का नाम लेते हुए अपने चित्त को निर्मल करते हुए इस दिन व्रत करें। किसी से लड़ाई झगड़ा, बुराई, कोई भी इस प्रकार का कार्य जो हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने चित्त में अधिक से अधिक आपको श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। और दोस्तों आप हमेशा जब भी आप व्रत करें दिन भर नेगेटिविटी अपने से दूर रखें। जैसे मैंने देखा है कई लोग सोचते हैं कि हम तो व्रत करते हैं पर हमें व्रत का फल ही नहीं मिलता। जब आप इस प्रकार के भाव मन में ले आएंगे तो भले ही आपने व्रत बहुत अच्छे से करा हो, आपने बिल्कुल भोजन ना करा हो, पर आपको दोस्तों व्रत का जो प्रभाव है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पॉजिटिविटी रखनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ श्रद्धा होती है वहीं ईश्वरीय कृपा बरसती है। देखिए ईश्वर कण कण में है और आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा हो रही है, ऐसा आभास करते हुए आप सिर्फ एक आंवले के पत्ते को ही अपने घर के धन स्थान पे लाके रख दें। आप देखेंगे वह पत्ता आपके जीवन में इतना धन लेके आएगा जो जन्म जन्मांतर में भी आपने नहीं देखा होगा। तो इस प्रकार से करोड़ों लाखों की चाह रखने वाले लोगों को इस दिन पे अपने घर की तिजोरी में विष्णु भगवान के चरणों से उठा के थोड़े से आंवले के पत्ते ज़रूर रख लेने चाहिए। यह आपके घर में धन की वृद्धि करते हैं। दोस्तों इस दिन पे एकादशी का दिन है तो आपको कोड़ियों का प्रयोग भी पूजन में करना चाहिए। शाम के समय तुलसी जी के क्यारे में 12 पीली रंग की कोड़ियाँ, जिन्हें आप हर एकादशी के दिन पे पूजते हैं, उन्हें ही रखें। उनका हल्दी से टीका करें और उसके बाद वहाँ शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और आप 11 बार वहाँ पे तुलसी माता की परिक्रमा करें और आप माता से आशीर्वाद मांगें कि हे माँ मेरे घर में धन की वृद्धि हो और मेरे घर में सभी सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। ऐसी कामना करके इन कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में अपने धन स्थान पर रखें। आप देखेंगे खुद ब खुद आपके घर में धन खिंचा चला आएगा। दोस्तों आज एकादशी का दिन है तो आज के दिन पे रात्रि जागरण भी करा जाता है। रात्रि जागरण करना सभी के लिए संभव नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा यह सलाह देती हूँ कि रात में 9 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में आप बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं या भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें। जितनी श्रद्धा के साथ दोस्तों हम पूजन अर्चन करते हैं, आप देखेंगे विष्णु कृपा भी आप पे वैसे ही बरसने लगती है। आप अपने बुरे दिनों को भी विष्णु कृपा समझ के उन्हें बहुत आसानी से काट लेते हैं। मैंने ऐसे कई लोग अपने जीवन में देखे हैं जो बुरे से बुरे समय में भी यही कहते हैं कि हम पे भगवान की कृपा है, शायद इसलिए हम आज भगवान का नाम ले रहे हैं। कई लोग तो दोस्तों केवल ये सोचते हैं कि कम से कम हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हमारा शरीर अच्छा हष्ट पुष्ट है, ये भी एक ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आप भी दोस्तों अपने आसपास वो चीज़ें देखिए जिसमें आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा, फिर आपको पता पड़ेगा कि आपके पास कितना धन है, कितना सौभाग्य है और आप भगवान को धन्यवाद कहते रुकेंगे नहीं। दोस्तों इसी प्रकार से एकादशी के दिन पे व्रत रखें। अगले दिन सुबह आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें।
दोस्तों, यदि आप खाना पका के भोजन नहीं करा सकते तो आप ब्राह्मण देवता के लिए चावल, दाल, आटा, इस प्रकार से जो भी खाने की वस्तुएं हैं आप उनको निकालें और उन्हें भोग में दे दें। इसके बाद सुबह के समय व्रत का पारणा करें, आपका व्रत पूर्ण होगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें।